आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि मन में उदासी सदा बने ही रहती है। देखिए ये बात शत प्रतिशत हम सभी भाई बहनों के जीवन में तब तक बनी रहती है जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों में छलांगे लगती रहती हैं। क्या यूं को कि विषय भोगों को भोगने की आसक्ति बनी रहती है क्योंकि आज वर्तमान समय में लगभग संसार के 950 करोड़ लोगों के स्थूल शरीर के स्तर पर ये स्थितियां बनी ही हुई हैं। देखिए हो सकता है ऐसी बातें आप पर हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं स्वीकार करते नहीं क्योंकि आपके हमारी कुछ दिनचर्या ऐसी बन चुकी है। ये विषय भोगों की आसक्ति कहो, चाहे पूर्व जन्म के बने हुए संस्कारों की स्थितियां कहो, क्योंकि माता के गर्भ में आप जैसी जैसी स्थितियां पूर्व के मनुष्य योनि के अंतिम जन्म की एक संस्कारों की स्थितियां बना चुके थे, उस बने हुए संस्कारों के अंतर्गत ही आपका हमारा एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव देखिए रहता तो कारण शरीर में, लेकिन वो मन बुद्धि के स्तर पर विचारों के रूप में प्रकट होता है। अब ये तो भीतरी स्थिति है और स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी एक भाग-दौड़ है। अब देखिए ना विषय भोगों की प्राप्ति के लिए आपकी हमारी लोलुपता कितनी अधिक बढ़ जाती है कि आप और हम कानून का उल्लंघन करने में भी हिचकते नहीं हैं। और इसी तरह कानून के साथ-साथ शास्त्रों के विरुद्ध भी हम देखिए कितने पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए पाप कर्म तो तब तक होते ही रहते हैं जब तक आप गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करते और शास्त्र सम्मत कर्म तो तभी हो पाते हैं जब आप शास्त्रों का सत्य करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो, साधना आरंभ हो जाती है। उससे पूर्व तो देखिए कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियां एक साधारण मनुष्य को समझ आ नहीं पाती। अब मेरे संज्ञान में तो देखिए लगभग 90% से अधिक मनुष्य तो ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कार्यशील का नाम ही नहीं सुना। अब जब कार्यशील का नाम ही नहीं सुना, तो फिर कार्यशील की स्थितियाँ क्या-क्या हैं? कैसे-कैसे वो बनता है? और मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की होती है। माता के गर्भ में जन्म स्थूल शरीर का होता है। गर्भकाल की स्थितियाँ स्थूल शरीर के साथ संबंध रखती हैं। यानी कि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर देखिए जी ब्रह्मांड जैसे 24 तत्वों का है, ऐसे ही आपके हमारे 3 शरीर ये 24 तत्वों के एक पिंड रूपी स्थितियाँ हैं। पिंड का मतलब ही उस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा-सा एक हिस्सा। देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आपका हमारा स्थूल शरीर माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया से गुजरता हुआ फिर स्थूल रूप से एक जन्म के रूप में आप और हम देखते हैं। और उसके बाद की देखिए ढाई 3 वर्ष तक एक शिशु काल की अवस्था रहती है। और फिर लगभग 11-12 वर्ष तक बचपन अवस्था बनी रहती है। फिर किशोरावस्था आरंभ हो जाती है, फिर युवावस्था आरंभ हो जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था की स्थितियाँ, कुछ मनुष्य की एक स्थूल शरीर के स्तर पर ढलान की स्थितियाँ कहो, स्थूल शरीर में कुछ कमजोरी आने की स्थितियाँ कहो, ये प्रौढ़ावस्था से आरंभ हो जाती हैं और वृद्धावस्था में प्रत्यक्ष रूप से ही दिखने लगती हैं। और वृद्धावस्था की स्थितियाँ तो अलग-अलग आप और हम भली-भांति परिचित ही हैं। और वृद्धावस्था के बाद फिर इसी शरीर की, स्थूल शरीर की, जिसको आपने हमने विषय भोगों में असक्त किया था। अब विषय भोगों में आसक्ति के कारण
देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी भोग विषय हैं, ये आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अल्पकालिक कुछ क्षणिक स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ये कोई लंबे समय का सुख नहीं देते। देखिए अक्सर मैं 5 भोग्य विषयों की स्थितियों को गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द जिनको आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण का आधार भी माना जाता है। क्योंकि आपका हमारा शरीर 5 तत्व स्थूल भूतों का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनके सूक्ष्म भूत क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन्हीं को ही शास्त्रों में सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, तन्मात्रा भी कहा गया है। ये आपके हमारे भोग विषय भी हैं। ये भोग विषयों का ही परिणाम रूपी आपका हमारा स्थूल शरीर है। ये प्रकृति का एक प्रवाह है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यदि भोग दृष्टिकोण से आप इन स्थितियों पर नज़र डालोगे, तो आपके हमारे जीवन में ज्ञानमय स्थितियाँ बनेंगी नहीं। तो फिर ये खिन्नता, उदासी, मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर लगभग बनी ही रहती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर आप और हम जब सेल्फी लेते हैं, ब्याह शादियों में कुछ फोटोएँ खिंचवाते हैं, अक्सर फोटोएँ खींचने वाले भी आपको कहते हैं ना, स्माइल प्लीज़। यानी कि मुस्कुराहट एक नकली स्तर पर आपको में बनावटी स्तर पर एक लाने का एक प्रयास किया जाता है। भले ही उस प्रयास में देखिए आप और हम सभी भाई-बहन सफल हो जाते हैं। लेकिन भीतर की जो उदासी है, वो तब तक दूर नहीं होती जब तक आप गुरु के प्रवचनों को अर्थपूर्वक नहीं सुनते। शास्त्रों का स्वाध्याय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते नहीं हो। ये ब्रह्म मुहूर्त देखिए सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां तो आपको हमें संसार में ही धोखा देती रहती है। मनुष्य ना चाहता हुआ भी इन विषय भोगों में शक्ति उसकी बनी रहती है। कि संसार की देखा-देखी को हो, पूर्व जन्मों के आपके बड़े एक राजसी तामसी संस्कार को हो या सत्संग की एक न्यून स्थितियां कमजोरी को हो, ये मनुष्य जो नहीं आपको में देखिए सुधार करने के लिए मिला है, अपने शुभ संस्कार बनाने के लिए मिला है और शुभ संस्कार तो देखिए एक अंतिम स्थिति है। उससे पूर्व आपको में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होता है। भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, फिर मन धीरे-धीरे लगने लगता है। जैसे बच्चे भी तो नर्सरी कक्षा में रोते-धोते जाते हैं, कोई खुशी से नहीं जाते। लेकिन वो जब निरंतर स्कूल जाते हैं, उनको देखिए नर्सरी से फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा तक तो एक साधारण स्तर पर ही उत्तीर्ण करके आगे भेज दिया जाता है। फिर छठी, 7वीं, 8वीं उसमें तो देखिए आपकी हमारी योग्यता के आधार पे फिर आपको हमें नंबर मिलते हैं। उन स्थितियों में तो फिर बच्चे का रोना-धोना बंद हो जाता है। यानी कि जब राजसी स्थितियों से आप ऊपर उठते हो, सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है, तो फिर आपका हमारा रोना-धोना बंद हो जाता है। श्रद्धा जम जाती है, रुक जाती है, बनने लगती है। तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर जो उदासी की स्थितियाँ बनी थी, वो सहज ही कमज़ोर होने लगती हैं। फिर वो भीतर की एक प्रसन्नता देखिए जब आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, अक्सर आपने देखी संसार में योगी मनुष्यों की कहीं कुछ स्थितियाँ देखी होंगी। उनके चेहरे पे देखिए एक तेज होता है, एक प्रसन्नता होती है। जबकि संसारी मनुष्य भले ही कोई देखिए बड़े से बड़े स्तर पर देखिए चाहे कोई राजनीतिक गलियारों में प्रधानमंत्री पहुँच जाए, बन जाए, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति भी बन जाए जिसकी प्रतिदिन की आय ही करोड़ों अरबों की भी हो। खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो चाहे फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार। लेकिन ये सभी स्थितियाँ कभी भी आपको में मन बुद्धि के स्तर पर एक प्रसन्नता नहीं देती। ये भौतिक स्थितियाँ हैं, ये तन के स्तर की हैं, स्थूल शरीर के स्तर की हैं। मन बुद्धि को स्तर पर वो सात्विक स्थितियाँ जब तक उसको निरंतर प्राप्त नहीं होती और निरंतर परिस्थितियाँ जब सात्विक होती हैं तो आपके भीतर में संतोष की भाव आने लगते हैं। परोपकार की
एक स्थितियाँ छलांगे लगाती हैं। फिर ऐसी स्थितियों में लेने के भाव घट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और देने की प्रवृत्तियाँ जगती हैं। देने की प्रवृत्तियाँ जगने से ही मन बुद्धि के स्तर पर एक संतोष की, एक शांति की, एक प्रसन्नता की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इस संसार में देखिए लेने का ही नहीं, छीना-झपटी का भी जो व्यवहार आपका हमारा बढ़ता जा रहा है। किसके कारण? विषय भोगों की आसक्ति के कारण। 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य से कानून का उल्लंघन करवाती है और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करवाने लगती है। सत्संग के अभाव में आपको में बोध ही नहीं होता। तो ये सभी स्थितियाँ भले ही आपको स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ अल्पकालिक सुख देने भी लगती हैं, लेकिन देर-सबेर क्योंकि इन सभी कानून का उल्लंघन कर देखिए जब कोई कानून का उल्लंघन करता है भले ही ना भी पकड़ा जाए, लेकिन भीतर से तो उसके मन बुद्धि के स्तर पर एक भय की स्थितियाँ, वो उदासी ही लाती है। अब उन्हीं स्थितियों से निकलने के लिए मनुष्य कुछ मादक पदार्थों का भी सेवन करता है। वो उसके जीवन में और अधिक अपराध करवाती है। यानी कि ये सभी सिलसिला जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझोगे तब तक देखिए आपके बारे मनोवृत्ति के स्तर पर उदासी की स्थितियाँ बनी रहती हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में ही उस भाई-बंधु के प्रश्न का उत्तर देते हुए हम सभी भाई-बहनों के लिए एक ज्ञान संदेश कहो, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना कि हमारे जीवन का लक्ष्य बने। ये लक्ष्य निरंतर बने रहने से ही फिर परोपकार के कार्यों के प्रति का रुझान होता है। लेने की प्रवृत्ति घटती जाती है। फिर छीनने की तो प्रश्न ही नहीं उठता। झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी ये अनीतिगत कार्य जो हमारे मन को कमज़ोर करते हैं, भयभीत करते हैं, खिन्नता लाते हैं, उदासी लाते हैं, वो सहज ही फिर वो स्थितियाँ समाप्त होने लगती हैं। इसलिए सभी भाई-बहनों को मन की प्रसन्नता बनाने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना ही होगा, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये निरंतर स्थितियाँ जब आपके हमारे व्यवहार में बढ़ने लगती हैं, बनने लगती हैं, तो भीतर की प्रसन्नता हमें बहुत ही संतोष देती है। परमात्मा की ओर निरंतर आपका एक झुकाव, सम्मुखता बनी रहती है। तो फिर बाहरी तल पर भी, स्थूल शरीर के स्तर पर भी कि कहीं भी एक मुस्कुराहट जैसी स्थितियाँ लानी नहीं पड़ती, वो सहज ही बनी रहती है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ, प्रसन्नता की स्थितियाँ आपके स्थूल शरीर के स्तर पर, आपके सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर भी निरंतर बढ़ती जाएँ, ताकि कारण शरीर के भीतर शुभ संस्कार बनना आरंभ हो, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी क्रमशः खुलते जाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का भी कोई अब तक की प्रसारित 270-72 जो वीडियो हमने प्रसारित कर चुके हैं, उनसे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न के साथ-साथ कोई मेरे कही गई बातों पर आपत्ति हो, शिकायत हो या हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, तो आपके प्रश्नों के साथ-साथ सुझावों का और शिकायतों का भी सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।